वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है YTC-DD। इस चैनल में हम मुदलियार आयोग को डिस्कस कर रहे थे। आपने पीछे देखा एक वीडियो में मुदलियार आयोग का बैकग्राउंड हमने बताया, आपको मुदलियार आयोग के सदस्य बताए और मुदलियार आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य बताए। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मुदलियार आयोग द्वारा जो भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, कब, किस तिथि में प्रस्तुत किया गया। और साथ ही हमने ये बताया था कि मुदलियार आयोग ने जो उस समय माध्यमिक शिक्षा में व्याप्त दोषों को देखा था वो उन्होंने डिस्कस किया था। 4 दोष हमने आपको बता दिए थे। इसके बाद आज हम देखेंगे 2 दोष और। एक तो जो माध्यमिक शिक्षा के जो दोष थे वो आपका थे दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, तो डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, और दूसरा आपका दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो जो हमने 4 पहले डिस्कस किए थे वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें था संकीर्ण व एक पक्षीय, जीवन से अलग, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम और कक्षा में विद्यार्थियों की भीड़। और 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, यानी टीचिंग मेथड्स जो थे वही आपका जो है दोषपूर्ण है। वो स्वतंत्र चिंतन बच्चों में विकसित नहीं कर रहे, विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन विकसित नहीं कर रहे और ना ही उनको उत्साहित कर रहे हैं काम करने के लिए। इसी तरह से दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, ये भी आपका माध्यमिक जो हमारा आयोग था मुदलियार आयोग, उसने ये देखा कि यहाँ पर जो परीक्षा प्रणाली है वो बड़ी घिसी पिटी है, निर्जीव सी है और यांत्रिक है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, एक के बाद दूसरी चीज होती जा रही है। और प्रैक्टिकल की जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको आपका हतोत्साही किया जाता है, नहीं शिक्षा का जो प्रयोग है वो हतोत्साही किया जा रहा है और गलत व महत्वहीन वस्तुओं पर बल दिया जा रहा है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या सुझाव इसने दिए थे। तो पहला आपका हमारा इसमें सुझाव है वो माध्यमिक शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे से संबंधित है। तो ये है प्रशासन व वित्त संबंधी सुझाव। तो ये प्रशासनिक व वित्त संबंधी सुझाव में पहले आज हम डिस्कस करेंगे प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे में उसने कहा था कि केंद्रीय स्तर पर जैसे एक CABE है, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, वैसे ही प्रांतीय स्तर पर भी आपका प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। CABE की तर्ज पर PABE होना चाहिए। CABE की तर्ज पर क्या होना चाहिए? PABE होना चाहिए। इसके बाद आपका जिन प्रांतों में अभी तक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे हमारे उत्तराखंड में भी उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, UBSC जिसे बोलते हैं, रामनगर में है। इसका गठन बहुत सारे प्रांतों में किया गया है, बहुत सारे प्रांतों में नहीं किया गया है। तो उनका प्रांतों में इनका गठन किया जाना चाहिए। उस समय बहुत सारे प्रांतों में इनका गठन नहीं होगा। और इसका काम क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम बनाने का, माध्यमिक स्कूलों को मान्यता देने का, उनका निरीक्षण करने का और माध्यमिक शिक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेश लेने वाले और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने का, जैसे आपका 10th और 12th का प्रमाण पत्र ये देते UBSC। शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को सलाह देना होता है और इसीलिए ये पद कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए। इसके अलावा आपका इन्होंने और भी सिफारिशें दी, जैसे कि आपका टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड भी आपका बनना चाहिए। तो देखो हमारे उत्तराखंड में है इस समय ये इन्होंने कहा था जो टेक्निकल बोर्ड बने प्रांतीय स्तर पर, जो AICT क्या होता है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के निर्देशन में काम करे, ठीक है ना। और व्यक्तिगत विद्यालयों का प्रबंधन, ये आपका क्या होता है? जैसे मैनेजमेंट के स्कूल होते हैं या हमारे निजी स्कूल होते हैं, इनका प्रबंधन आपका पंजीकृत प्रबंध समितियों द्वारा हो, यानी कंपनी एक्ट के अधीन हो, ठीक है ना। इनका पंजीकरण जो हो या प्रबंधन जो हो वो कंपनी एक्ट के अधीन हो। और आपका जो है इनमें जो शिक्षकों की नियुक्ति हो वो सरकार द्वारा नियमों के अनुसार हो, ठीक है। और सरकार इनके मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे, ये आपका इन्होंने कहा। तो आज हमने जो पढ़े हैं इतने तक ही हम देखते हैं कि प्रशासनिक, इन्होंने एक तो प्रशासनिक में क्या कहा? PABE बने, CAB की तरह ही PABE बने। इसी तरह से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बने और आपका जो एजुकेशन डायरेक्टर हो, शिक्षा निदेशक हो, वो आपका जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का हो। इसके अलावा जो निजी विद्यालय होते हैं
उनका प्रबंधन कंपनी एक्ट के तहत हो और टेक्निकल एजुकेशन के लिए टेक्निकल बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रांतों में स्थापित किया जाए जो AICTE के अधीन कार्य करें। तो ये हमारा आज का कार्य हुआ। छोटे छोटे वीडियो से आप जुड़े रहें। अब इसके बाद